हेलो एवरीवन, मैं बैंकिंग रीजनिंग मेंटर ब्रिजेश ब्रह्मे आप सभी का स्वागत करता हूं। क्लास कल कहां तक हुआ था? देखो 10th क्वेश्चन हो चुका था। 10th क्वेश्चन में मैंने आपको इसका सॉल्यूशन तो बता दिया, फिर भी एक बार रिवाइज कर देता हूं ताकि आप लोग इसको और अच्छी तरह से समझ पाए। और यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। सामने देख लीजिए इसका क्वेश्चन, इसका आंसर देख लीजिए। और मैंने 2 से 3 होमवर्क दिया था, यानी कि 10, 11, 12 ये मैंने होमवर्क दिया था सर। 10, 11, 12 हुआ क्या आपका? हुआ तो कमेंट बॉक्स में उसको डालो जल्दी से, क्या आंसर आया तो। ठीक है, चलो देखो इसको मैं सॉल्यूशन बता देता हूँ। ओके सर, इसको ज़रा थोड़ा सा इधर करेंगे हम लोग। देखो सर, ओके क्या बोलता है? पहले बोल रहा है नो बैग इज़ बेल्ट। ओके सर, नो बैग इज़ बेल्ट। ठीक है सर, नो बैग इज़ बेल्ट बोल रहा है तो नो बैग इज़ बेल्ट होगा इसका। ओके हाँ ठीक है, कुछ भी कटा नहीं है। आई होप आपको विजिबल होगा क्लास। ठीक है, चलो बताओ। नो बैग इज बेल्ट, पहला बोल रहा है सर नो बैग इज बेल्ट, कोई भी बैग ये बेल्ट नहीं है। तो क्या बनाओगे आप? कोई भी बैग ये बेल्ट नहीं है तो आप ऐसा बनाओ कि सर कोई भी जो बैग है, कोई भी जो बैग है वो बेल्ट नहीं है करके, यानी कि सर ऐसा बनेगा वो। देखो सर क्यों ऐसा बनेगा? इसीलिए बनेगा क्लास क्योंकि यहाँ पे कौन सा कीवर्ड लगा है? सर नो का कीवर्ड लगा है। और नो जब भी लगता है तो नो ऐसा रहता है, जब भी नो लगेगा 2 एलिमेंट के बीच में, इसका मतलब जैसे ए है, नो AR भी बोला तो सर ऐसा बीच में ये रेस्ट्रिक्शन लग जाता है। कोई भी इंडिया पाकिस्तान के पास में नहीं जा सकता और कोई भी पाकिस्तान का व्यक्ति इंडिया के पास में नहीं आ सकता। अरे यस सर, नो सर, यही तो लगता है ना नो का। तो देखो यहाँ पे वही तो बोला था नो बैग इज बेल्ट, तो बैग और बेल्ट में नो का रिलेशन लगा दिया मैंने। अरे यस सर, नो सर, अगर नो कीवर्ड है तो नो का रिलेशन दिखना चाहिए, नो का रेस्ट्रिक्शन दोनों में दिखना चाहिए। समझ में आया? ओके ठीक है सर। अब इसको बताओ मुझे क्या है। बोलता है सामने ऑल बेल्ट इज लेदर, सारा का सारा बेल्ट किसके अंदर है क्लास? लेदर के अंदर। सारा का सारा बेल्ट, तो सर ये जो बेल्ट है ना, ये सारा का सारा बेल्ट किसके अंदर होगा? लेदर के अंदर होगा क्लास। ठीक है, ये आ गया हमारा लेदर। उसके बाद सर, उसके बाद क्या होगा? ओनली अ फ्यू लेदर इज शाइनी। क्लास याद रखो, 1 महीने बाद जस्ट RRB प्योर क्लर्क का पेपर है, तो प्लीज़ अच्छे से 100-200 क्वेश्चन लगा के फिर प्रैक्टिस, मतलब 100-200 क्वेश्चन एक साथ लगा लो और फिर मॉक टेस्ट में जितने क्वेश्चन होते हैं वो करेक्ट ही बनेंगे आपके। क्योंकि जब 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो चुकी है आपकी तो आपको हर क्वेश्चन आएगा। और मैं इतना प्रैक्टिस करने के बाद क्या वहाँ 4 क्वेश्चन नहीं बना पाओगे? 100% बना पाओगे। ठीक है, चलो देखो इधर, ओनली अ फ्यू लेदर इज शू। अब बोलता है ओनली अ फ्यू लेदर इज शूज। ओनली अ फ्यू का मतलब क्या बताया मैंने? बताओ, सम और सम नॉट। ओनली अ फ्यू का मतलब क्या बताया मैंने? सम प्लस सम नॉट। मतलब सर, मतलब ये क्लास ओनली अ फ्यू में हमको 2 कंडीशन लगानी पड़ती है, एक सम की भी और एक सम नॉट की। तो सम की कंडीशन किस में लगाएंगे और सम नॉट की कंडीशन किस में लगाएंगे? ये जो सब्जेक्ट आया है और ये जो ऑब्जेक्ट है, इसके बीच में पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में पहले सम लगाओ, यानी कि सम लेदर आर शू लगाओ, और उसके बाद में सम नॉट लगाओ, यानी कि सम लेदर आर नॉट शू। देखो सम नॉट किधर से लगेगी? लेदर की तरफ से लगेगा, कुछ लेदर का हिस्सा शू नहीं है करके। सम नॉट का भी जो रिलेशन लगता है वो पहले जो सब्जेक्ट होगा उसकी तरफ से सम नॉट का रिलेशन लगेगा ऑब्जेक्ट की तरफ। ठीक है, ऑब्जेक्ट से नहीं लगाना कि सम शू आर नॉट लेदर करके। ठीक है, पहले जो आया कौन है? पहले यहाँ पे लेदर है, तो लेदर के तरफ से शू की तरफ सम नॉट का रिलेशन लगाना। समझ में आई बात? जो पहले रहता है उसके तरफ से सम नॉट का रिलेशन लगता है। ठीक है, हाँ। तो सर ओनली ऑफ यू में सम प्लस सम नॉट देखेंगे तो सबसे पहले सम का रिलेशन लगाओ लेदर और शू में। तो यहाँ पे लेदर है सर और शू में, तो मैं इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। ओके सर, इसको मैंने इधर किया। आई होप आपको विजिबल होगा ये। ठीक है, चलो देखो, अब मुझे बोलता है लेदर और शू, तो मैं ये सम लेदर में शू लगा लेता हूँ। ये हो गया सर यहाँ पे शू, सम लेदर और शू। अब बोलता है क्या? सम नॉट का रिलेशन लगाना है। किसके बीच में? लेदर और शू के बीच में सम नॉट का रिलेशन लगाना है। तो मैं क्या करूँगा? लेदर, सम लेदर आर नॉट शू, सम लेदर आर नॉट शू। अरे यस सर, नो सर। आई होप ये डायग्राम आपको विजिबल होगी। ठीक है, उसके बाद अब ये तो हो गया 2 ही हमारे पास में 3 थे ना, तो 3 का हमने 3 स्टेटमेंट का डायग्राम निकाल लिया। ठीक है, ओके सर। अब चलते हैं हम लोग कंक्लूजन की तरफ। बताइए, पहला कंक्लूजन देखिए, सम बैग इज शू। बताइए, सम का रिलेशन लगना चाहिए बैग में और शू में, तो बैग और शू। सर यहाँ पे बैग है, सर ये देखिए ना, यहाँ पे शू है और यहाँ पे बैग है।
आपको दिख रहा है, यहाँ पे शू है और यहाँ पे बैग है, तो सर ये शू और ये बैग, सर यहाँ पे तो ये दूर दूर है, सम का रिलेशन बोलता है तो बैग और शू में सम पास पास में होना चाहिए, मतलब बैग ऐसा होना चाहिए सर और उसको सम का रिलेशन लगना चाहिए शू के साथ में, मतलब सर ऐसा होना चाहिए, बैग और शू ऐसा अटैच होना चाहिए था, तो सर शू तो यहाँ पे है और बैग तो दूर है, इसका मतलब सर ये तो अटैच नहीं है, और अटैच नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे आप बताओ। सर ये गलत है सर, मतलब जो आप पूछ रहे हो सम बैग इज शू, तो ये गलत हो गया सर, ये हो गया गलत। समझ में आया क्यों गलत हुआ? क्योंकि जो पूछ रहे हैं आप ये डेफिनेट में रिलेशन पूछा हुआ है, डेफिनेट में कंक्लूजन पूछा हुआ है, और जब भी आप डेफिनेट में कंक्लूजन पूछते हो मतलब एग्जैक्ट कंक्लूजन पूछते हो तो एग्जैक्ट आपको डायग्राम में दिखना चाहिए। अरे यस सर नो सर, मतलब सम बैग इज शू, बैग का कुछ हिस्सा शू में दिखना चाहिए था, तो शू यहाँ पे बैग यहाँ पे, सर कुछ हिस्सा तो दिख नहीं रहा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा सर गलत हो जाएगा। अरे यस सर नो सर, आई होप आपको एकदम क्लियर होगा। उसके बाद नो शू इज बैग, सर फिर से देखो नो कीवर्ड आ गया, ये जैसे ही नो कीवर्ड आता है तो शू और बैग का नो का रिलेशन दिखना चाहिए, मतलब सर मतलब क्लास ऐसा दिखना चाहिए कि सर कोई भी जो शू है, ये जो कोई भी जो शू है सर ये बैग नहीं है। ये देखो ये जो मैंने बीच में ये रेस्ट्रिक्शन लगाया ना, इसका मतलब क्या होता है, ये रेस्ट्रिक्शन का मतलब ये जो नो कीवर्ड है, ये नो कीवर्ड, ये जो नो कीवर्ड रहता है इसके लिए ये लगाना पड़ता है कि नो कोई भी बैग ये शू नहीं होगा और कोई भी शू ये बैग नहीं होगा और कोई भी बैग ये शू नहीं होगा, इसलिए नो का रिलेशन लगाना पड़ता है अपने को। अरे यस सर नो सर, आई होप आपको एकदम क्लियर होगा। समझा क्या ये बताओ? अरे यस सर नो सर, समझा ही होगा सर। उसके बाद क्योंकि मैंने अभी तो एक्सप्लेन किया ऊपर में कि नो जब भी बोला तो नो एक कीवर्ड है, तो शू और बैग के बीच में रेस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा कि कोई भी शू बैग नहीं हो सकता और कोई भी बैग शू नहीं हो सकता करके, तो ये नो का रेस्ट्रिक्शन लगना चाहिए, ऐसा होना चाहिए था ना। तो डायग्राम कैसे बनेगा? ऐसा बनेगा। अब ये डायग्राम आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या कि कोई भी शू बैग नहीं करके? सर नहीं, ये शू है, यहाँ पे शू और यहाँ पे बैग है, उनके बीच में डायरेक्ट नो का रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं सर, मतलब शू और बैग में डायरेक्टली नो का रिलेशन तो नहीं लगा है सर, और नहीं लगा है और ये बोल रहा है तो ये खुद गलत हो जाएगा। मतलब इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई चीज़ डेफिनेट में पूछता है कंक्लूजन में तो वो डायग्राम में दिखना चाहिए, अगर दिखता है तो ट्रू होगा और अगर नहीं दिखता तो फॉल्स होगा। कम से कम जो चीज़ पूछ रहा है उसका हिडन रिलेशन तो भी यहाँ पे दिखना चाहिए। तो सर कोई हिडन रिलेशन नहीं है शू और बैग के बीच में, नो का कोई हिडन रिलेशन नहीं, इसका मतलब जो पूछ रहा था वो नहीं दिखा तो हम क्या करेंगे उसको गलत कर देंगे, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा सर गलत हो जाएगा। अरे यस सर नो सर। अब याद रखो क्लास, देखो मैंने कल ही इधर और पढ़ाया आपको अच्छे से। अब सम बैग इज शू और नो शू इज बैग आ गया इधर और की कंडीशन। सबसे पहले क्या होगा कि एलिमेंट शुड बी सेम। बताओ यहाँ पे बैग है, यहाँ पे शू है, यहाँ पे शू है, यहाँ पे बैग है, पोजीशन चेंज हो गई, मतलब जो पहला कंक्लूजन था उसमें बैग और शू एक लाइन में था, परंतु जो नीचे आया उसमें शू पहले आ गया और बैग बाद में आया, तो कोई दिक्कत नहीं है सर, हमको पोजीशन भी चेंज हो गई तो चलता है, परंतु एलिमेंट तो वही रहना चाहिए था। तो क्लास यहाँ पे एलिमेंट वही है। अरे यस सर नो सर। तो सर एलिमेंट शुड बी सेम, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कौन सी होती है? एक पॉजिटिव होना चाहिए तो एक निगेटिव होना चाहिए, मतलब सम में अगर पॉजिटिव, देखो यहाँ पे बताया था ना मैंने कल, क्या बताया था आपको कि सर 4 कीवर्ड होते हैं, कौन कौन से? ऑल, सम, सम नॉट और नो सर। इसका मतलब ये ऑल और सम हमेशा क्या होता है क्लास? ऑल और सम हमेशा पॉजिटिव होता है और सम नॉट और नो क्या होता है सर? हमेशा निगेटिव होता है। तो देखो ये सम आया ना तो सम तो पॉजिटिव में आता है, मतलब एक पॉजिटिव, और ये नो आया तो सर ये निगेटिव में आता है, मतलब अगर एक पॉजिटिव है तो एक निगेटिव है। इसका मतलब बैग इज शू, सम बैग इज शू और नो शू इज बैग, तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तीसरा मैंने बोला था, तीसरा क्या बोला था कि बोथ गिवन कंक्लूजन इंडिविजुअली मस्ट बी फॉल्स, मतलब ये जो दोनों के दोनों गिवन कंक्लूजन है 1 और 2 ये इंडिविजुअली फॉल्स होना चाहिए। तो देखो ये पहला भी जो कंक्लूजन है ये इंडिविजुअली गलत है और ये जो दूसरा कंक्लूजन ये क्या इंडिविजुअली गलत है। पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, ये तीसरी कंडीशन फुलफिल होगी। और चौथी कंडीशन थी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मस्ट बी प्रेजेंट, यानी कि कौन कौन सी 3 कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होती है? ऑल और सम नॉट। कौन कौन सी बताया था मैंने क्लास? याद करो 3 कॉम्प्लीमेंट्री कौन कौन सी सर? ऑल और सम नॉट सर, ऑल और सम नॉट। दूसरा सम और सम नॉट, दूसरा सम और सम नॉट। तीसरा क्या सर?
तीसरा क्या, सम और नो सर, तीसरा क्या सर, सम और नो, ये तीनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होती है क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सम और नो प्रेजेंट है, सम और नो प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या होगा कि सर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर तो प्रेजेंट है, इसका मतलब ये 100% इधर और होगा। तो बताइए 1 और 2 इधर और कहाँ है सर, ये सर इधर और, नाइदर नॉर तो है, बोथ फॉलो भी है, ओनली फर्स्ट फॉलो भी है, आइदर और तो दिए ही नहीं है सर। यहाँ पे देख लेते हैं आइदर और कहाँ है। तो चलो इसको थोड़ा सा इधर करते हैं, पहले इसको इधर करेंगे तभी आइदर। ये देखिए सर, ये दिख पाया आपको, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ये जो सी है सर, ऑप्शन नंबर ये जो सी है सर, ऑप्शन नंबर ये जो सी है, ये आंसर है आपका इधर और। अरे यस सर, नो सर, मैं भी देखा कि इधर और क्यों नहीं दिख रहा करके, बट इधर और है वहाँ पे, क्योंकि आंसर इधर और में आ रहा था, समझ में आया ना। अरे यस सर, नो सर, पक्का। डू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ मैं, बनाइए तो ज़रा इसको। ये 11 नंबर का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक है। ओके सर, ये 11 नंबर का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आपकी फरमाइश में। बनेगा क्या सर? अरे सर 100% बनेगा, आपके बेसिक पूरे वीडियो देखे हम लोगों ने, इसलिए हम 100% से बना सकते हैं इसको। बनाइए सर, फिर चलिए बनाइए। बनाइए, बना क्या? डन, पक्का? ओके, देखो इधर, चलो आई होप, उम्मीद करता हूँ क्लास कि आप लोगों ने बना लिया होगा। देखो इसका सॉल्यूशन और अपने जो आपने आंसर लाया उससे वेरीफाई करो, ठीक है। ओके सर, पहला बोलता है सम सूप आर स्पाइसी, मैं लिखने जा रहा हूँ। पहला बोलता है सर सम सूप आर स्पाइसी, ये सूप और स्पाइसी का सम का रिलेशन निकालना है। तो सम सूप आर स्पाइसी, तो मैंने निकाला सम सूप आर स्पाइसी, ये निकल गया, ठीक है। उसके बाद बोलता है ऑल स्पाइसी आर चिली, सारा का सारा स्पाइसी किसके अंदर है क्लास? चिली के, मतलब ऑल स्पाइसी, सारा का सारा स्पाइसी चिली के अंदर है क्लास। तो सारा का सारा स्पाइसी जो है सर वो किसके अंदर रहेगा? वो रहेगा चिली के अंदर, वो रहेगा चिली के अंदर सर। ओके, उसके बाद ये भी हो गया सर। ओनली अ फ्यू चिली सॉस, अब याद रखो यहाँ पे क्या लग गया सर? ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू का मतलब क्या होता है? सम प्लस सम नॉट, मतलब ओनली अ का फ्यू का मतलब, देखो लॉजिकली, मतलब लॉजिकली में जाओगे तो क्या होगा? ओनली अ फ्यू मतलब सिर्फ चिली ही सॉस है, सिर्फ चिली ही, मतलब ओनली अ फ्यू, अ फ्यू का मतलब होता है थोड़ा कुछ, मतलब सिर्फ, ओनली का मतलब क्या होता है? सिर्फ, और अ फ्यू का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा, यानी कि सिर्फ थोड़ा सा चिली ही सॉस है, सिर्फ थोड़ा सा चिली ही सॉस है, मतलब जो बाकी चिली होगा ना वो सॉस नहीं है, उसका ऐसा कहना हो जाता है। अरे यस सर, नो सर, अगर थोड़ा सा ही चिली सॉस है तो जो बाकी हिस्से में और जो बचा होगा थोड़ा सा, वहाँ से वो सॉस चिली नहीं होगा। इसलिए मैं बोलता हूँ इसको कि थोड़ा सा अगर है तो थोड़ा सा नहीं भी है, इसलिए हम इसको हमेशा बोलते हैं ओनली अ फ्यू। दिखा हमको, तो हम लॉजिकली तो हमको पता था, बट हम डायरेक्ट 2 कीवर्ड लगा लेते। कौन से? एक सर सम का और एक सर सम नॉट का, एक सर सम का और एक सर सम नॉट का। किसके बीच में? चिली और सॉस के बीच में। तो मुझे बताओ सम चिली आर सॉस, सम चिली आर सॉस, तो हम क्या करते, पहले हम इसको चिली और सॉस को लगा देते हैं यहाँ पे। आई होप आपको विजिबल होगा क्लास। हाँ, अभी देखो सम चिली आर सॉस लगा दो यहाँ पे, ये लग गया सॉस के साथ में सम चिली का रिलेशन। बट सर सम नॉट भी तो बचा है, सम नॉट भी, तो चिली और सॉस के बीच में सम नॉट लगा दो, तो सम चिली आर नॉट सॉस, समझ गए? सम चिली आर नॉट सॉस। ओके, एक बात मेरी हमेशा याद रखना, मान लो क्लास ये ए है, देखो मैं कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ एक और, ये ए है, ए के अंदर ए सम ए बी है, और बोल रहा है कि सम ए आर नॉट बी। देखो सम ए आर बी और सम ए आर नॉट बी, तो हमेशा अगर ये बी किसी के अंदर जाता है, मान लो ये बी सी के अंदर है, तो सिर्फ हमको ये पता है कि ए का जो कुछ हिस्सा है वो सी नहीं है करके, सम ए आर नॉट बी, मतलब ए का जो कुछ हिस्सा है वो सी नहीं है करके हमको ये पता है, परंतु हमको ये नहीं पता कि सम ए का हिस्सा सी नहीं होगा करके, है ना। अगर सम ए का हिस्सा सी नहीं होता है तो उसका ऐसा मतलब ये बाहर वाला जो सी है, बड़ा वाला सर्कल सी, उसके साथ में निगेटिव लगा रहता है।
सम नॉट का रिलेशन अगर ए का सी के साथ में है तो ए का सम नॉट का रिलेशन सी के साथ में लगा होगा, परंतु यहाँ तो ऐसा नहीं है। तो अगर नहीं है क्लास, अगर नहीं है तो जिसके साथ में सिर्फ दिख रहा है आपको सम ए आर नॉट बी, इतना ही दिख रहा है आपको, सम ए आर नॉट सी नहीं दिख रहा। और अगर पूछा सम ए आर नॉट सी तो क्या कर देना, गलत कर देना। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे क्या बोला है, सम ए आर नॉट बी बताया, सिर्फ सम ए आर नॉट सी नहीं बताया। सम ए आर नॉट बी का मतलब ये नहीं होता कि सम ए आर नॉट सी करके, समझ में आया? हाँ, परंतु अगर ये देखो, परंतु अगर यही वाला ये इसी डायग्राम में देखो, यहाँ से सम ए आर नॉट भी था, मान लो इधर से नहीं है, मान लो क्लास में इसको ये नहीं है इधर से, इसको थोड़ा सा अच्छे से ही बताना पड़ेगा आप लोगों को। देखो अभी ये रिलेशन था तो सम ए आर नॉट भी था, तो आप बोल रहे हो सर सम ए आर नॉट बी सम ए आर नॉट सी नहीं होता। मान लो क्लास यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, और ये बी सारा का सारा सी के अंदर है, ठीक है, सारा का सारा सी के अंदर। अब देखो रिलेशन सम नॉट का किधर से लगा, अगर रिलेशन सम नॉट का बी के तरफ से लगता है, किसके तरफ, ए के तरफ, मतलब सम बी आर नॉट ए, सम बी आर नॉट है, अगर इधर से रिलेशन लगता है तो ये बी किसके अंदर है क्लास, ये बी कंप्लीट टोटल बी सी के अंदर है। ये कंप्लीट बी किसके अंदर है सर, ये टोटल सी के अंदर है। इसका मतलब सी का ही सम पार्ट कौन है, बी है। और अगर सम बी आर नॉट सी होता है तो ये बी सी के अंदर है, इसलिए सम सी आर नॉट ए ऑटोमेटिकली होगा। देखो सम बी आर नॉट ए अगर होता है तो बी किसके अंदर है, सी के अंदर है, और ये बी अगर सी के अंदर है तो सम बी आर नॉट सी होता है, तो बी ऑटोमेटिकली ये सी के अंदर है, तो सम सी आर नॉट ए होता है। मतलब यहाँ पे अगर आप बोल दोगे कि सर सम सी आर नॉट ए, सम सी आर नॉट ए, अगर ऐसा भी बोल दिया आपने सम सी आर नॉट ए, तो वो ट्रू होगा क्लास। अरे यस सर, नो सर, क्यों सर, ये तो छोटे वाले सर्कल के साथ में लगा था, पर छोटा वाला सर्कल देखो ना, जिधर से सम नॉट का मतलब जिधर से निगेटिव रिलेशन लगा है बी की तरफ से, वो बी किसके अंदर है, वो टोटल पूरा सी के अंदर है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था, अगर नागपुर महाराष्ट्र के अंदर है तो नागपुर का कोई से भी छोटा सा हिस्सा है, मतलब ये नागपुर का, ये बी नागपुर था और बी के नागपुर के अंदर का यहाँ पे बर्डी था, मान लो बर्डी हिस्सा, तो ये बर्डी ऑटोमेटिकली महाराष्ट्र के अंदर है ना, इसका मतलब सम बर्डी आर महाराष्ट्र, इसका मतलब सम सी आर नॉट ए भी अगर करोगे तो ट्रू होता है। अरे यस सर, नो सर, देखो यहाँ पे दो कंसेप्ट बताए, यहाँ पे मेरे को निगेटिव रिलेशन किसकी तरफ से लगा था, सम ए आर नॉट भी था, और यहाँ पे सम बी आर नॉट है। कंसेप्ट समझ में आया? ये एक बताया मैंने और ये एक दूसरा बताया, ठीक है, आई होप आपको समझा होगा। और ये अगर यही बेसिक जो लोग मेरा पहले से वीडियो देख रहे हैं कि आज मतलब मान लो इसमें अभी ये 16 पार्ट चल रहा है डिजिटल स्क्रीन का, तो 16 वीडियो तो अगर आपको कंप्लीट करने हैं अपने बेसिक, तो 1 से लेके 12 पार्ट तक पूरे के पूरे कंप्लीट बेसिक है। कोई 1 घंटे का वीडियो है, कोई 2 का, कोई हाफ आवर का है ना, कोई 25 मिनट का, कोई 15 मिनट का भी है। उसमें मैंने पूरे के पूरे टोटल उसमें कंसेप्ट बता दिए, सम के, ऑल के, सम नॉट के, नो के, टोटल कंसेप्ट है क्लास। प्लीज़ जाके देखिए उसको, भले इसको यहाँ पे स्टॉप कीजिए, अगर कोई भी कंसेप्ट में दिक्कत हो तो वहाँ जाइए, उसके पूरे वीडियो देख डालिए, और फिर ये क्वेश्चन सीरीज में आइए। अगर ये 100-200 क्वेश्चन आप कर लेंगे तो आपका 100% सिलॉक देखना ही नहीं पड़ता आपको कभी। एक बार 4 से 5 घंटे दे दीजिए और कंप्लीट देख डालिए, बस उसके बाद आपको किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं सिलॉक्स के लिए। समझ में आया? ओके, चलिए 2 कंसेप्ट मैंने यहाँ पर फिर से बता दिया आपको। चलो, क्योंकि होता है ना, ये वीडियो फर्स्ट टाइम कोई और व्यूवर देख रहा होता है ना, कोई और स्टूडेंट फर्स्ट टाइम ये देख रहा होता है, इसलिए मैंने यहाँ कंसेप्ट बता दिया। चलो, तो ऐसी डायग्राम थी। अब हमको जाना है कंक्लूजन के ऊपर। तो बोलता है सर पहला कंक्लूजन क्या बोल रहा है, नो स्पाइसी इज मेयो। अब मुझे बताया मायो, ओके, अब नो का रिलेशन लगने जा रहा है स्पाइसी और मायो के बीच में, तो ये एक कीवर्ड है नो, इसका मतलब जिन एलिमेंट के बीच में ये कीवर्ड लग रहा है, तो कीवर्ड लग रहा है तो उन दोनों एलिमेंट के बीच में ऐसा नो का रिलेशन दिखना चाहिए परफेक्ट, क्योंकि नो कीवर्ड लगा है स्पाइसी और मायो के बीच में, और ये जो मायो है इसके बीच में आपको ये कीवर्ड दिखना, मतलब ये नेगेटिव दिखना चाहिए था। बताओ। अब सर चिली सॉस मायो, अच्छा सर ये तीसरा तो आपने बनाई नहीं अभी, तीसरा बनाओ ना, नो सॉस इज़ मायो तो बनाओ। मतलब ऐसा कर सकते हो आप कि नो सॉस इज़ मायो, यहाँ पे मायो लिख दो। ओके सर, नो सॉस इज़ मायो। अब बताओ, ये भी हो गया सर, ये वाला भी दिख दिया। नो स्पाइसी इज़ मायो, बताओ कोई भी स्पाइसी ये मायो नहीं है बोलता है,
कोई भी, अरे सर अगर ऐसा बोलना था आपको तो स्पाइसी और मायो के बीच में तो कम से कम स्पाइसी किसके अंदर है, चिली के अंदर है, तो ये चिली को ही डायरेक्ट नो का रिलेशन लगा देते, चिली का ही डायरेक्ट नो का रिलेशन लगा देते किसके साथ, मायो के साथ। अगर ये चिली का नो का रिलेशन रहता मायो के साथ में, चिली का अगर मायो के साथ में नो का रिलेशन रहता, चिली का मायो के साथ में नो का रिलेशन रहता और चिली के अंदर कौन है, स्पाइसी है, तो सर वो स्पाइसी ऑटोमेटिकली नो का रिलेशन हो जाता मायो के साथ में। याद रखना क्लास, अगर बड़ा वाला सर्कल ए बड़ा वाला सर्कल है और ये बड़ा वाला सर्कल बी है, तो ए के अंदर अगर ये छोटा वाला सर्कल मान लो यहाँ पे डी है और यहाँ पे मान लो सी है, तो देखो अगर ये बड़ा वाला सर्कल ए निगेटिव है इस बड़े वाले सर्कल बी के साथ में, तो ये जो छोटा वाला डी है ये ऑटोमेटिकली निगेटिव हो जाता है बी के साथ में, ये छोटा वाला डी ऑटोमेटिकली निगेटिव होता है सी के साथ में। ये छोटा वाला सी मतलब बी के अंदर कौन है, छोटा वाला सी है, तो सी ऑटोमेटिकली निगेटिव होता है डी के साथ में भी और सी ऑटोमेटिकली निगेटिव होता है ए के साथ में। अगर बड़ा सर्कल बड़े वाले सर्कल के, अगर कोई बड़ा सर्कल देखो यहाँ पे दिया ना, अगर कोई ये बड़ा वाला सर्कल इस बड़े वाले सर्कल के साथ में निगेटिव है, तो छोटे वाले जो अंदर सर्कल रहते हैं वो ऑटोमेटिकली निगेटिव हो जाएंगे ये छोटे वाले जो ए के सर्कल है वो ऑटोमेटिकली निगेटिव हो जाएंगे बी से, और बी के अंदर जो छोटे वाले नेगेटिव सर्कल है वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएंगे ए से। अरे यस सर, नो सर, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा क्लास, ठीक है। हाँ तो बस वही कंसेप्ट है यहाँ पे, अगर चिली का भी कम से कम मायो के साथ में नो का रिलेशन हो जाता तो ये स्पाइसी जो है ये नो का रिलेशन मायो के साथ में हो जाता, जो आपका पूछ रहा है नो स्पाइसी इज मायो। बट आप देखो यहाँ पे सर ये तो था ही नहीं, ये तो आपने ज़बरदस्ती का बताया, ये था क्या, ये तो था क्या, ये तो नहीं था सर, ये नहीं था, ये नहीं था, और आपने क्या किए ज़बरदस्ती का बताया सर, मतलब कंसेप्ट बताया, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे आपने ये बना के बताए थे, ठीक है, ओके सर। और अगर आपने बना के बताए सर, ठीक है, अगर आपने बना के बताया बट ऐसा तो नहीं था, तो जो पूछ रहा है स्पाइसी और मायो, नो स्पाइसी और मायो, नो स्पाइसी और मायो तो है ही नहीं सर, तो पहला वाला क्या हो जाएगा क्लास, गलत हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। दूसरा देखो, सम सूप कैन बी, क्या बोल रहा था कि सर सम सूप कैन बी सॉस, देखो क्या बोल रहा है, बोलता है सर सम सूप कैन बी, सम सूप कैन बी बोल रहा है, सम सूप कैन बी सॉस, अब बोलता है सम सूप कैन बी सॉप है, ये सॉस है कि सूप का कुछ हिस्सा काय में गया है, सॉस में गया है बोलता है, तो देखते हैं गया है क्या ऐसा, अब देखते हैं इसको गया है क्या। सम सूप कैन बी सॉस, सम सूप कैन बी सॉस, नहीं सर ये देखो यहाँ पे सॉस है और यहाँ पे सूप है, तो सर सॉस का कुछ हिस्सा सूप में नहीं गया है, जो कि हमको बोला था कि क्या बोला था हमको, सम सूप कैन बी मतलब सम सूप, अरे पॉसिबिलिटी है क्लास, कैन बी का मतलब क्या होता है सर सॉरी, कैन बी का मतलब क्या होता है क्लास, कैन बी का मतलब होता है पॉसिबिलिटी। तो मुझे बताइए सर ये जो कैन बी बोला है ना, ये कैन बी का मतलब होता है क्या सर, ये कैन बी का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी सर, ठीक है। तो कुछ सूप क्या सॉस हो सकते हैं क्या, हाँ सर हो सकते हैं ना, क्यों नहीं हो सकते, अगर किसी ने रोका नहीं होगा तो आराम से हो सकते हैं, देखता हूँ मेरा किसी ने रोका है कि नहीं, तो नहीं सर सूप सॉस यहाँ पे, सूप यहाँ पे किसी ने भी नहीं रोका, ये अलग है और ये अलग है, और जब दो एलिमेंट के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होता तो आप पॉसिबिलिटी में कुछ भी पूछो, ये पूरा का पूरा ए उठ के बी के घर में जा सकता है और बी पूरा का पूरा उठ के ए के घर में आ सकता है। अरे यस सर, नो सर, ये बताया ना मैंने कई बार, अरे बेसिक वीडियो में बताया क्या नहीं सर, पूरा अच्छे से धो डाला है सर बेसिक वीडियो में, और जिन्होंने देख डाला है पूरा वो तो झिंगा लाला वाला काम है उनका, ठीक है सर। इसके बाद में इधर देखो, तो सम सूप कैन बी सॉस, तो हाँ यस सर 100%, सॉस और सूप में कोई रिलेशन नहीं है, तो सॉस भी उठ के सूप के अंदर जा सकता है और सूप भी उठ के सॉस के अंदर जा सकता है और सॉस भी उठ के सूप के अंदर आ सकता है, पूरा का पूरा आ सकता है। तो ये तो सम पार्ट के लिए बोल रहा था, इसका मतलब सर ये जो सेकेंड वाला है, ये जो सेकेंड वाला है सर वो तो ट्रू है सर, कि सम सूप कैन बी सॉस करके ये सेकंड वाला जो रहेगा वो तो सर ट्रू है, ठीक है, ये जो सेकंड वाला है ये ट्रू है सर। अरे यस सर, नो सर, ठीक है। हाँ पहला वाला गलत, सम सूप कैन बी सॉस था तो वो ट्रू था, है ना। अब बस दो ही तो थे, तो आपको पूरी विजिबिलिटी दिखने के लिए ये बता दे रहा हूँ कि पहला गलत है सर, ये पहला गलत है और ये दूसरा 100% सही है। समझ में आया क्या? अरे यस सर, नो सर, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दिया करो। जैसे अगर मान लो किसी चीज़ में भी डाउट है, मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर ये कितना है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर है हमारा
11। अगर 11 में मान लो डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाइए, क्वेश्चन नंबर 11 कीजिए और वहाँ पे उसके सामने डैश दीजिए और डाउट लिखिए। 11 क्वेश्चन नंबर डालना है और डैश देके डाउट लिखना है, तो मैं समझ जाऊँगा क्वेश्चन नंबर 11 में डाउट था किसी करके। और क्लास अगर एकदम क्लियर हुआ ना तो वहाँ पे थैंक्स भी लिखिए और अपना थम्स अप देके जाइए, मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्रेजेंट ही लगा के जाइए अपने कि सर मुझे 100% क्लियर हुआ, आपका जो समझाया हुआ था वो मुझे समझा करके वहाँ पे अपनी प्रेजेंट भी लगा के जाइए, ठीक है, ताकि मुझे भी तो मोटिवेशन मिले उससे कि यस सर जो मैं बता रहा हूँ वो बच्चे को 100% समझ रहा है करके, ठीक है। हाँ, उसके बाद अब मैं सामने आता हूँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ओके सर, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा फिर, उसका आंसर क्या हो जाएगा, उसका आंसर होगा ओनली सेकंड फॉलो ना, ओनली सेकंड फॉलो होगा, ठीक है। ओके ठीक है, ये देखो बरा क्वेश्चन नंबर 12 बताओ सर, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए क्या हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए, आ जाइए बताइए, करिए सर करिए। हुआ क्या, ओनली अ फ्यू पिलर आर पैलेस, ओनली अ फ्यू आया, क्या होता है सर ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू मतलब सर बड़ा आसान है, क्या होता है सम प्लस सम नॉट। ओके सर, तो लगा दीजिए इसको सम प्लस सम नॉट, मतलब सर ओनली अ फ्यू की अगर आप बात करेंगे तो हम बता सकते हैं बिंदास आपको कि ओनली अ फ्यू होता है सम प्लस सम नॉट, मतलब ओनली अ फ्यू मतलब क्या होता है सर सम प्लस सम नॉट, सम प्लस सम नॉट हमको दोनों भी लगाना है, किस पे लगाना है, बट सर ये जो सब्जेक्ट है पिलर और ये ऑब्जेक्ट जो है पैलेस, इसके बीच में हमको सम भी लगाना है और सम नॉट भी लगाना है। तो सम नॉट किधर से लगेगा सर, इधर से सम नॉट लगेगा, पिलर की तरफ से कि सम पिलर आर नॉट पैलेस करके ऐसा लगेगा सर, ठीक है। चलो बताओ, पहला बनाता हूँ पिलर कि सर सम पिलर आर पैलेस, सम पिलर आर पैलेस, अरे यस सर नो सर, सम पिलर आर पैलेस, उसके बाद सम पिलर आर नॉट पैलेस, क्योंकि सम नॉट भी लगने वाला है तो पिलर और पैलेस के बीच में सम नॉट का रिलेशन लगाओ कि सम पिलर आर नॉट पैलेस करके, ठीक है, ऐसा डायग्राम बनेगा। हाँ, उसके बाद बोलता है ऑल पैलेस आर हाउस, सारा का सारा पैलेस किसके अंदर है क्लास, हाउस के अंदर है, तो सारा का सारा पैलेस देखो, सारा का सारा जो पैलेस है वो हाउस के अंदर है। मैंने अब भी इसके पहले में कंसेप्ट बताया कि सम नॉट का रिलेशन मतलब सम पिलर आर नॉट पैलेस लगा हुआ है, परंतु इसका मतलब ये नहीं होता कि सम पिलर आर नॉट हाउस। अगर सम पिलर आर नॉट हाउस बोलना था तो उसको दिखाना था कि सम पिलर आर नॉट हाउस है करके, ऐसा बोलना था उसको साफ साफ, ऐसा नहीं बोला है। इसलिए हमको सिर्फ इतना ही पता है कि सम पिलर आर नॉट पैलेस, हमको ये नहीं पता कि सम पिलर आर नॉट हाउस करके, ठीक है। ये अगर बोलता तब हम ये लगाते, और अगर ये लगाते तो ये ऑटोमेटिकली जो पैलेस है, अगर ये बाहर का लगाते ना आप, मतलब बड़े वाले सर्कल के साथ में अगर निगेटिव लगाते, मतलब पिलर का अगर हाउस के साथ में निगेटिव लगा रहता तो ये जो पैलेस है उसके अंदर, हाउस के अंदर जो पैलेस है वो ऑटोमेटिकली निगेटिव हो जाता है। समझ में आई बात। पर ये तो सर छोटे वाले के साथ में बताया, बड़े वाले के साथ में नहीं बताया था। तो अगर बड़े वाले के साथ में नहीं बताया तो हम नहीं बोल सकते, बड़े वाले के साथ में नहीं बताया, सिर्फ छोटे वाले के साथ में बताया कि सम पिलर आर नॉट पैलेस, तो हम वो ये नहीं बोल सकते कि सम पिलर आर नॉट हाउस, ठीक है। परंतु अगर बड़े वाले के साथ में बताता कि सम पिलर आर नॉट हाउस तो ऑटोमेटिकली पैलेस ये नो का रिलेशन लग जाता, सम मतलब सम पिलर आर नॉट हाउस बोलता तो हाउस के अंदर कौन है, पैलेस है, मतलब सम पिलर आर नॉट पैलेस लग जाता ऑटोमेटिकली, ठीक है। क्योंकि बड़े वाला सर्कल अगर निगेटिव होता है तो उसके अंदर का कोई भी छोटा सर्कल है वो ऑटोमेटिकली निगेटिव हो जाता है। समझ में आई बात। पर सर इसमें छोटा वाला था नेगेटिव तो बड़ा वाला नेगेटिव होगा, ये हमको नहीं पता सर, ठीक है। हाँ, पॉसिबिलिटी में पता हुआ, पॉसिबिलिटी में उसको ट्रू बोलना पड़ता है फिर। ओके, डेफिनेट में तो नहीं बोल सकते। चलो अब आते हैं हम लोग, नो हाउस इज हट बोल रहा है, कोई भी हाउस हट नहीं है। मैंने अब भी बताया कि ये नो क्या है, एक कीवर्ड है सर, और अगर नो कीवर्ड आता है तो ऐसा बताना पड़ेगा आपको कि कोई भी जो हाउस है सर वो हट नहीं है करके, ऐसा बताना पड़ेगा आपको। अरे यस सर, नो सर, ऐसा दिखाना पड़ेगा कि कोई भी हाउस हट नहीं है करके। तो बताओ, हाउस हट नहीं है तो नो हाउस, कोई भी हाउस ये हट नहीं है, ये मैंने दिखा दिया, ठीक है। चलो अभी सर, अब मुझे आ जाओ कंक्लूजन में। अच्छा,
3 4, अच्छा 4 इसमें स्टेटमेंट है क्या? और बोला है ऑल हर्ट आर टैलेंट, और सारा का सारा हर्ट किसके अंदर है क्लास? टैलेंट के अंदर है। तो सारा का सारा ये जो हर्ट है क्लास, ये किसके अंदर है? ये टैलेंट के अंदर है। हाँ, ये किसके अंदर है? तो ये रहा टैलेंट के अंदर है। ये सारा का सारा हर्ट है ये टैलेंट के अंदर, ये रहा टैलेंट। अब मैं आपको एक और बात बता दूं, एक और बात यहाँ पे सीख लो कंसेप्ट के थ्रू, कि मान लो नो ए आर बी, कि कोई भी ए बी नहीं है, परंतु ये बी किसके अंदर है? ये सी के अंदर है बी। तो हमको ये सिर्फ पता है कि कोई भी ए का हिस्सा बी में नहीं जा सकता, मतलब नो ए आर बी का रिलेशन ये बी के साथ में लगा है, नो आर ए का रिलेशन सी के साथ में नो का रिलेशन नहीं लगा, सिर्फ नो का रिलेशन बी के साथ में लगा। मतलब यहाँ पे अगर आप बोलोगे कि नो ए आर बी तो ये ट्रू होगा, परंतु अगर आप ऐसे बोलते हो डायरेक्ट कि नो ए आर सी, कोई भी ए सी नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा क्लास, क्योंकि हमको ये दिख रहा है डायग्राम में कि ए का नो का रिलेशन सिर्फ बी के साथ में लगा है। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो ऑटोमेटिकली सी भी निगेटिव हो जाएगा करके, नहीं, नो ए आर सी अगर ये बोलोगे तो गलत हो जाओगे। हाँ, परंतु देखो ये बी किसके अंदर है? ये सारा का सारा जो बी है सर, ये बी सी के अंदर है, तो सी का सम पार्टी बी है, मतलब सम सी आर नॉट है। ऐसा बोल सकते हो आप कि सर सम सी आर नॉट ए, ऐसा बोल सकते हो सम सी आर नॉट ए। अरे यस सर, नो सर, क्योंकि सी का ही सम पार्ट कौन है? बी, और बी निगेटिव है किसके साथ में? ए के साथ में, तो सम सी आर नॉट ए, ऐसा बोल सकते हो आप। ये मैंने बेसिक बहुत अच्छे से सारे बेसिक लेक्चर में एक्सप्लेन किए, 1 से लेकर 12 तक देख डालो, ये बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी कोई नया बच्चा रहता है इसलिए मैं हरदम बताते रहता हूँ ये, ठीक है। चलो, तो सर ऐसी बात थी और ये मैंने यहाँ पे अभी एक्सप्लेन कर दी। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जब मैं बता देता हूँ ना तब स्क्रीनशॉट या लिख के रख लिया करो कहीं, ठीक है। हाँ, अब मुझे बताओ सर, आपकी डायग्राम तो कंप्लीट हो गई, अब बताओ नो पिलर इज हट। पहले बोलता है कि कोई भी पिलर हट नहीं है, तो आपको पिलर और हट के बीच में नो का रिलेशन दिखना चाहिए। पिलर ये है, हट ये है, सर गलत हो गया ना। अगर आप बोलते कि नो पैलेस इज हट तो ट्रू हो जाता, क्योंकि पैलेस किसके अंदर है? हाउस के अंदर। हाउस निगेटिव किससे लगा है? हट के साथ में लगा है। तो नो पैलेस इज हट भी बोलते तो भी ट्रू, नो हाउस इज हट भी बोलते तो भी ट्रू, परंतु सर ये पिलर का नो का रिलेशन हट के साथ में डायरेक्टली नहीं लगा। नो पिलर, हाँ आपने हट बोला, नो पिलर इज हट बोला, तो यहाँ पे रिलेशन डायरेक्टली नहीं दिख रहा नो का, ऐसा दिखना चाहिए था क्लास। कोई भी जो पिलर है सर, कोई भी जो पिलर है वो कौन नहीं होगा सर? वो हट नहीं होगा, ऐसा दिखना था, पर ऐसा तो डायरेक्ट नहीं दिख रहा सर। जो कि नो कीवर्ड ये डायरेक्टिव वाली बात करता है कि कोई भी पिलर ये हट नहीं होगा करके, ठीक है। या कम से कम हिडन रिलेशन छुपा होना था, जैसे यहाँ पे देखो पैलेस है, ये हाउस के अंदर देखो पैलेस छुपा हुआ अंदर है, तो ये नो हट इज पैलेस हो जाता है, मतलब नो पैलेस इज हट भी बोला तो ट्रू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हाउस के साथ में नो का रिलेशन हट के साथ लगा है, और हाउस के अंदर कौन है? पैलेस है, तो नो पैलेस इज हट तो ट्रू हो जाता है, ठीक है। जो कि सर इसका पैलेस और हट का तो नो का डायरेक्टली रिलेशन नहीं लगा, पर ये हाउस के अंदर तो पैलेस है ना पूरा का पूरा, और हाउस अगर निगेटिव है तो पैलेस ऑटोमेटिकली निगेटिव हो जाता है। समझ में आया कि आप बड़ा सर्कल बड़े सर्कल के साथ में निगेटिव है, तो इस बड़े सर्कल के अंदर जो भी छोटा सर्कल पूरा का पूरा होगा वो ऑटोमेटिकली निगेटिव हो जाएगा इसके साथ में। समझा? अरे यस सर, नो सर, आई होप आपको एकदम क्लियर हुआ होगा क्लास, ठीक है। तो सर ऐसा नहीं था, इसलिए ये जो पहला है सर वो सरासर गलत है, ठीक है। दूसरे में आ जाओ, दूसरा क्या बोलता है? दूसरा देखो बरा, इसको क्या बोलता है? दूसरा बताता हूँ मैं क्या बोल रहा है, तो इसको जरा इधर लाओ थोड़ा सा। क्या बोल रहा है देखो, ऑल टेंट कैन बी पैलेस। क्या बोल रहा है इसको समझो। बोलता है सर ऑल टेंट, सारा का सारा टेंट। कैन बी का मतलब क्या होता है सर? कैन बी का मतलब होता है सर पॉसिबिलिटी। कैन बी का मतलब होता है सर पॉसिबिलिटी, मतलब सारा का सारा टेंट पैलेस हो सकता है कि ये पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको उधरी सरका देता हूँ। अब सारा का सारा टेंट पैलेस होगा क्या पूछ रहा है, ठीक है। बताओ मुझे, सारा का सारा टेंट, अब टेंट कहाँ है सर? टेंट, सारा का ऑल हाउस आर टेंट। अच्छा ये टेंट है, देखो एक मिनट, हाँ ज़रा इसको उधर लेने दो। उसके बाद इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा यहाँ पे ले लेता हूँ ताकि हमको अच्छे से विजिबिलिटी बनी रहे, ठीक है। इसको मैंने ले लिया यहाँ पे, आई होप आपको दिख पा रहा होगा, ठीक है। अब बताओ, हाँ सर अब बता दो सर। अब बताओ कि सर आपने थोड़ा ज़्यादा ही कर दिया इधर, इसको इधर लो थोड़ा सा। ऑल टेंट कैन बी पैलेस, तो हाँ सर सारा का सारा टेंट पैलेस हो सकता है कि यस सर। आपका देखो हाउस का और हट का नो का रिलेशन है, मतलब सर आपका हाउस का और हट का, ये आपका पैलेस का,
ये आपका क्या, पैलेस और हट का जो है सर, ये नो का रिलेशन किसके साथ में, पैलेस और हट के साथ में नो का रिलेशन है, परंतु हमको ये नहीं पता कि हाउस का और टैलेंट का क्या रिलेशन होगा डायरेक्टली। तो उसने बोला है कि सर ऑल टेंट कैन बी पैलेस, ऑल टेंट कैन बी पैलेस। नहीं सर, नहीं हो पाएगा, ऑल टेंट कैन बी पैलेस नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ऑल टेंट पैलेस के अंदर गया तो ये हट भी पैलेस के अंदर जाएगा ना, जो कि हमको ऑटोमेटिकली पता है कि ये पैलेस और हट ये नो का रिलेशन में है करके। क्योंकि अगर हाउस और हट डायरेक्टली नो के रिलेशन में, बड़ा ये हट के साथ में ये हाउस का नो का रिलेशन था, तो हाउस के अंदर कौन है, पैलेस है, मतलब ये पैलेस का इनडायरेक्टली नो का रिलेशन किसके साथ में, हट के साथ में। और अगर आप बोलोगे पॉसिबिलिटी में कि ये पूरा का पूरा टैलेंट उठ के पैलेस के अंदर चला जाएगा, तो ये नहीं जा सकता। हाँ, सम पार्ट जा सकता था, ये बचा वाला जो पार्ट है ना, हट का तो नो का रिलेशन, परंतु ये बचा वाला जो पार्ट है ये उठ के सम का रिलेशन पैलेस के साथ जा सकता, परंतु इसने ऑल बोला कि सारा का सारा टैलेंट पैलेस में है करके। नहीं सर, पॉसिबिलिटी में भी नहीं जा सकता, तो ये दूसरा भी क्या हो जाएगा सर, गलत हो जाएगा। समझ में आया? ऑल टेंट आर पैलेस नहीं जा सकता सर पूरा का पूरा उठ के, ठीक है, क्योंकि टैलेंट के अंदर कौन है, हट है, और फिर हट को भी जाना पड़ेगा, इसलिए हट तो जा ही नहीं सकता, ये हमको कंफर्म है। तो पूरा का पूरा टैलेंट नहीं जा सकता, सम पार्ट जा सकता था, ठीक है। हाँ, अब तो बताओ, पहला भी गलत और दूसरा भी गलत बोल रहा है, मतलब सर पिलर हट और पॉसिबिलिटी में तो इधर और चेक ही नहीं करते, याद रखना क्लास, पॉसिबिलिटी में इधर और काम नहीं करता। तो पहला भी गलत तो दूसरा भी गलत, तो इसका आंसर आएगा निदर फर्स्ट नॉर सेकंड। तो निदर फर्स्ट नॉर सेकंड है क्या ऑप्शन में? हाँ सर, ये देखो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर, निदर फर्स्ट नॉर सेकंड। समझ में आया? पक्का? चलो नेक्स्ट बढ़ू आगे में। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 14, ये आपके स्क्रीन के सामने है क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है सर, बताइए तो जरा क्वेश्चन नंबर 14, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा। बोलिए सर, आंसर बताइए मुझे। यस सर, हो गया क्या? बोलिए सर, डन। चलो बहुत अच्छे, जिन लोगों ने बेसिक देख रखा है उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं हो सकती सर। अरे यस सर, नो सर। क्लास अगर मेरी मेहनत अगर 1% भी आपके लाइफ में वैल्यू क्रिएट करती है, मतलब आपके जब प्रिपरेशन के दौर में 1% भी अगर सहारा बन रहा है, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और बच्चों तक पहुंचाइए जिनके पास जो अफोर्डेबल नहीं है, मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते महंगी क्लासेस लगाने के लिए। इससे वो कंसेप्ट सीख सकते हैं और अपने 5 मार्क्स तो कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, मैं तो हर चैप्टर ऐसे ही बनाने वाला हूँ, मतलब जो एक बार बेसिक से स्टार्ट किया तो पूरा हाई लेवल तक पढ़ाता हूँ मैं उसको। ठीक है, जैसे अभी मैं सिलॉक्स पूरा कंप्लीट करूँगा, मतलब कम से कम 30, 40, 50 वीडियो तो सिलॉक्स के रहेंगे। मतलब बच्चे ने अगर देखा कि सर मैंने अगर देख लिया सिलॉक्स, तो उसको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, ऐसा मैं कंप्लीट कर देता हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ता मैं, रिवर्स सिलॉक्स भी नहीं छोड़ूंगा, सब एक की बार में कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद अब मुझे बताओ सर, अब मैं बताता हूँ इसको कैसे बनाना है। ठीक है, देखो इधर क्या बोल रहा था, ऑल पेन इज स्टिक। क्या बोला उसने? ऑल पेन इज स्टिक, सारा का सारा पेन किसके अंदर है सर? स्टिक